जी concern over extinction of vultures and its negative impact on the environment. धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं प्लीज आप बोलो। उपसभापति महोदय, प्लीज टेक। मैं गिद्ध जैसे पक्षी पर्यावरण के लिए प्राकृतिक सफाई कर्मी होते हैं और यह इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है बचपन में आसमान में ग्लाइड करते हुए गिद्ध जब दिखाई पड़ते थे तो लगता है कहीं कोई जानवर का शव पड़ा है, और उसके इनकी गिद्ध दृष्टि इतनी तेज होती थी कि वहाँ पर जाकर के उसकी सफाई कर देते थे और हमारे पर्यावरण के संतुलन में ये इनका बहुत बड़ा योगदान था। उपसभापति महोदय, गिद्धराज, जटायु, इन सब का जिक्र हमारे ग्रंथों में मिलता है। रामायण काल में मिलता है। जटायु का जिक्र मिलता है जिन्होंने माता सीता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया था। गिद्ध और जटायु का उसके अलावा जो पर्यावरण में योगदान रहा है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। ये ऐसा जीव है जो सड़े गले मांस को खाता है और कितनी भी भयानक बैक्टीरिया ना हो उसको पचा जाता है। लेकिन सभापति महोदय, जो इंसान ने उसके लिए डाइक्लोफेनाक बनाया उसको नहीं बचा पाए। जो जानवरों को दवा दी जाती है और जब वो जानवर उस दवा को खाते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो जब गिद्ध खाते हैं तो उनकी किडनी फेल हो जाती है, और जब उनकी किडनी फेल होती है तो वो मर जाते हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि ये हमारे जो पर्यावरण के प्राकृतिक हमारे सफाई कर्मी थे, इनका ख़त्म होना हम लोगों के लिए, मानव मात्र के लिए भी बहुत खतरनाक है। क्योंकि ये गिद्ध ऐसे प्राणी हैं जो खा लेते हैं सौ को, लेकिन वही अगर प्राकृतिक रूप में पड़ा रहता है तो 4-5 गुना समय लेता है उसको डिकम्पोज होने में, ख़त्म होने में। और जहाँ गिद्ध नहीं है तो तमाम जो बैक्टीरिया हैं वो फैलते हैं और उसमें तमाम बीमारियाँ फैलती हैं, मौतें होती हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इस पर रिसर्च किया, अमेरिकन एक जर्नल ने रिसर्च किया और ये पाया कि मानव मात्र के लिए बहुत खतरनाक है। इस भारत सरकार को मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने डाइक्लोफेनाक के जो है यूज जो होता था उसको बंद किया है, लेकिन इसके लिए एक समन्वित कार्यक्रम चलाना पड़ेगा, क्योंकि गिद्ध की जो समाप्त होना ये हमारे लिए बहुत ही, पर्यावरण के लिए ही बहुत नुकसानदायक होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनके संरक्षण के लिए हमें उपाय करने होंगे। गिद्ध से तो तमाम संस्कृति जुड़ी है। हमारे पारसी समाज के लोग टावर ऑफ साइलेंस पर अपनी डेड बॉडीज़ को रखते थे। आज भी ईरान में, अब तो वहाँ इस्लाम है, लेकिन आप वहाँ जो पर्यावरण आप जाएंगे पर्यटन के लिए तो वहाँ अब भी वहाँ पर टावर ऑफ साइलेंस पहाड़ों पर मिलते हैं। धन्यवाद जात का धन्यवाद। माननीय श्री सुभाषिष खूंटिया जी, डिमांड टू एक्सपेडाइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ